स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल द ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट माई सेल्फ जीवन परमार। यदि आप सभी स्टूडेंट ने नीट 2025 का एग्जाम दिया है और आपके उसके एग्जाम के अंदर कम मार्क्स आ रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग जैसे प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, पूरा देखना और सभी स्टूडेंट तक शेयर करना जिन स्टूडेंट ने नीट 2025 का एग्जाम दिया था। तो आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, पर्सनली आपके लिए ही लेकर आया हूँ कि जिन स्टूडेंट के नीट के अंदर कम मार्क्स आ रहे हैं वो बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो बीएससी नर्सिंग जैसे दिल्ली, बीएसयू, एमएसएन, एमएनएस, जिपमेर के अंदर एडमिशन लेता है, कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। कट ऑफ के बारे में एंड कॉलेज हैं, कॉलेज सीट्स के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। और आज के इस वीडियो के जो मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं बीएस नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग के अंदर कैसे आप जा सकते हो, इसके ऊपर जो कंप्लीट सबको टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, नीट के थ्रू कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन लेती है और फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, बीएससी नर्सिंग टोटल कॉलेज कितनी है और इसके अंदर सीट कितनी है नीट के थ्रू, और कट ऑफ कॉलेज वाइज काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, और राउंड वाइज कॉलेज डिफरेंट कट ऑफ डिफरेंस क्या रहने वाला है, और कम मार्क्स वाले स्टूडेंट क्या करना है, कैसे आप कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इसी के बारे में बताने वाला हूँ। और बॉयज़ एंड गर्ल्स किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, खास करके बॉयज़ के लिए मैं बताने वाला हूँ क्योंकि बॉयज़ कहते हैं जिनको काफ़ी कम कॉलेज है जिनको अंदर बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन देते हैं, उसके बारे में डिटेल से बताने वाला। लेकिन गर्ल्स के लिए हर कोई कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन मिल जाता है, जितने भी कम मार्क्स है उसके अंदर मिल जाता है। तो ये जो आज के इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले इसके ऊपर अपन कंप्लीट डिटेल्स के ऊपर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन बता दूँ। माय नेम इज जीवन परमार, बीएससी नर्सिंग, प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज लाइक नीट, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएसएमएस, फार्मेसी, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, इन कोर्सेज में 3 सालों से ज़्यादा गाइडेंस का अनुभव है। तो आप सभी के लिए पूरी इस वीडियो के अंदर पूरी जितनी हेल्प होगी वो हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको अन्य वीडियो देखने की पूरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि आपको सबसे क्या करना है कि ज़्यादातर जो काफ़ी स्टूडेंट हैं तो वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आज एक काम करो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना, क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी नीट से जरूर कैसे बीएससी नर्सिंग करनी है और जो भी गाइडेंस चाहिए आपको इसी चैनल से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है नीट के मार्क्स के बेस पर कौन एडमिशन देता है। ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो नीट के मार्क्स के बेस पर बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज। दिल्ली की जितनी भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है दिल्ली की वो है जो बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन देता है। बीएसयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसके अंदर 75 सीट्स है, जो है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जैसे डिटेल्स में आगे मैं इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ बीएसयू के बारे में, कैसे कितनी सीट्स है, कैसे एडमिशन मिलता है, इस सभी के बारे में। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन देती है। एमएनएस इनडायरेक्टली थ्रू नीट के तौर पर, मतलब इसके अंदर एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग लेकिन इनडायरेक्टली नीट के थ्रू होता है। नीट के थ्रू नहीं, इनडायरेक्टली नीट के थ्रू होता है। सीधे तौर पर आपको नहीं देखने मिलेगा, इससे इंटरव्यू होगा आपके, तो नीट से डायरेक्ट नहीं होता है एडमिशन। जिप में काउंसलिंग सेपरेट होती है, अलग से सेपरेट होती है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। और आईपीयू काउंसलिंग दिल्ली प्राइवेट कॉलेज है, इसके अंदर भी आपके जो है बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन मिलते हैं। ये जो कॉलेज है जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं काउंसलिंग कौन करवाता है। जो नीट के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेते हो वो काउंसलिंग करवाता कौन है आके, तो काउंसलिंग करवाता है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। नीट यूजी काउंसलिंग का आयोजन नेशनल लेवल पर मेडिकल काउंसलिंग यूनिटी एमसीसी के द्वारा किया जाता है और एमसीसी द्वारा ऑल इंडिया कोटा एआईक्यू में 15% गवर्नमेंट कॉलेज सीट एंड जब भी जैसे एम्स हो गया, जिपमेर हो गया और केंद्रीय संस्थानों जैसे की सीटें शामिल भी होती है। इसके अंदर जो होती है वो एम्स की, जिपमेर की और केंद्रीय संस्थान होती है इसके अंदर शामिल होती है और इसकी काउंसलिंग करवाता है एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। आपको सभी को ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग के अंदर काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आप है वो एडमिशन ले सकते हो, प्रोसेस कंप्लीटली क्या रहने वाला है। इससे इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा कि आपको किस प्रकार काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपको करवाना है। तो नीट काउंसलिंग की एक प्रक्रिया जिसके द्वारा मेडिकल यानी एमबीबीएस यानी डेंटल, बीडीएस और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का सीटें आवंटित की जाती है और यह प्रक्रिया नीट परीक्षा में प्राप्त अंकों और उम्मीदवारों द्वारा सुनी गई वरीयता के आधार पर होती है। ये आपकी काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है। कैसे रहने वाला है इसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। वैसे मैं शॉर्ट तरीके से यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले पंजीकरण होगा, उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है और शुल्क भुगतान पंजीकरण के साथ उम्मीदवारों को कार्ड सरनिंग शुल्क का भुगतान करना होता है। विकल्प भरना, उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार कॉलेजों और पाठ्यक्रमों की वरीयता को क्रम में भरना होगा। और सीट आंकलन, भरी हुई वरीयताओं में नीट के नंबरों के आधार पर आपको उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की जाती है। दस्तावेज सत्यापन, जो डॉक्यूमेंट है उसका सत्यापन होगा आवंटित कॉलेज में उम्मीदवारों और उनके दस्तावेज
को सत्यापन कराना होगा और कॉलेज की रिपोर्टिंग सत्यापन के बाद उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग कराना होगा। तो ये जो आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस रहने वाला है, तो आपको मैं अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो भी आपके डाउट है मुझे कमेंट के अंदर बता देना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग के कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो फॉर बीएससी नर्सिंग फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन क्या जो फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है 20,000 या 20,000 से कम रहने वाला है, लेकिन इससे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसके अंदर फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है 1 लाख टू 1.5 लाख के बीच में रहने वाला है। इतने आपके जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग टोटल कॉलेज एंड सीट कितनी है। तो ऐसे कॉलेज जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेते हैं उसके अंदर कॉलेज के अंदर टोटल कॉलेज कितने हैं और कॉलेज के अंदर सीट कितनी है। तो सबसे पहले आप इससे जो स्लाइड का है वो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ, काफ़ी वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए आप यहाँ से देख लेना। तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग मौलाना आज़ाद मेडिकल ये वाला कॉलेज है, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग आज़ाद ये वाला है, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग मौलाना ये जो कॉलेज दे रखी है आपके सामने, ये जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बी डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग BSU वाराणसी, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल नर्सिंग कॉलेज ऑफ कौन सी है BMSRC भोपाल। ये जो कॉलेज आपको दे रही है इसका पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर पूरी कंप्लीट डिटेल दे रखी है, कितने कोटा है, किस कैटेगरी के कितनी सीट से दे रखी है और कौन सा किस जो परसेंटेज मिलता है। और कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी RML हॉस्पिटल दे रखा है। यहाँ पर जो प्रोग्राम दे रखा है किस कौन से कोर्स BSc नर्सिंग होता है और कोटा क्या रहने वाला है ये भी आपको सामने दे रखा है। ओपन कितनी है और यहाँ पर टोटल 8 कितनी है, टोटल सीट्स कितनी ये भी आपको सामने दे रखा है। ST की अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको दिखा रखा है मैंने इस स्लाइड के ऊपर। तो आप सबसे पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको काउंसलिंग टाइम हेल्प हो जाएगी। इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी जो कॉलेज है दे रखी है, काफ़ी कॉलेज है, यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट्स दे रखी है। यहाँ पर कितनी सीट्स है वो भी आपको मेंशन करके रखी है, कौन कौन सी कॉलेज है जो नीट के थ्रू BSc नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेती है। तो ओनली फॉर इसके अंदर कौन से BSc नर्सिंग कोर्सेज है और कितना कोटा है ये भी आपको सामने मैंशन करके रखा है अलग अलग कैटेगरी वाइज। और जो कॉलेज दे रखी है ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुलबर्गा कर्नाटका और ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदिरा नगर बेंगलोर, ये जो कॉलेज दे रखी है BSc नर्सिंग के अंदर और ओपन कितने ये दे रखी है और टोटल सीट्स कितनी ये भी दे रखी है अलग अलग कैटेगरी वाइज। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं MNS फॉर गर्ल्स। ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है, लगभग इसका भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इस एग्जाम के लिए। तो आप जो भी गर्ल्स है जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था और मार्क्स आ रहे जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना। इसकी लास्ट डेट लगभग 30 जून के आसपास है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करना और एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इसके अंदर आपको टेस्ट होगा, उसके थ्रू आपको जो है वैकेंसी आएगी तो उसके अंदर आपको मिलेगी। तो इसलिए आपको इस एग्जाम को जरूर देना है, आपको जो ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है इस MNS को जरूर देना है। तो कौन कौन सी कॉलेज है, टोटल ऐसे 5 है 6 कॉलेज है। 6 कॉलेज है, जैसे कॉलेज ऑफ नर्सिंग FMNC पुणे, कोलकाता, अश्विनी, न्यू दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर। ये जो कॉलेज है टोटल 6 कॉलेज है, 6 कॉलेज है जो करवाती है MNS। तो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है। इसके अंदर टोटल सीट कितनी है, इसके अंदर 40 सीट 30 सीट है 40 सीट है 30 सीट 40 सीट और 40 टोटल 220 सीट है इसके अंदर। ये सामने दे रखा टेंटेटिव डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ये इसका कोई मतलब नहीं है आपको। तो इसके जो भी गर्ल्स कैंडिडेट जिन्होंने नीट 2025 का एग्जाम दिया था और MNS एग्जाम के अंदर आप पार्टिसिपेट जरूर करना। इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, पर्सनली गर्ल्स के लिए ओनली फॉर होता है, क्योंकि बेस्ट जो एकदम मिलिट्री के अंदर होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं जिपमेर के अंदर। जिपमेर के अंदर यहाँ पर दे रखा है किस बॉयज़ के लिए कितनी सीट है और गर्ल्स के लिए कितनी सीट। यहाँ पर मैंने पर्सनल अलग से दे रखा है कि बॉयज़ के लिए कितनी सीट होती है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन करके रखा है। तो 75 सीट्स है। और यहाँ पर बात करें तो BSc नर्सिंग 94 सीट के अकॉर्डिंग हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स है, जिसके अंदर 85 सीट है वो गर्ल्स के लिए और 90 सीट है वो 85 गर्ल्स सीट है वो गर्ल्स के लिए और 9 सीट है वो बॉयज़ के लिए, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, और 85 सीट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसके ऊपर कट ऑफ क्या रहने वाली मैं अलग से जो नेक्स्ट आगे बात करने वाला हूँ वो आपको देख लेना। ठीक है, अब कम मार्क्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को क्या करना है। तो काफ़ी स्टूडेंट के ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 50% या 40% स्टूडेंट ऐसे है जिनके कम मार्क्स है, बहुत ही कम मार्क्स है। उनको क्या करना है, वो अपने कैरियर को लेकर जो टेंशन ले रहे हैं कि क्या करना है, हम आगे हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं, किस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन से एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो उनका जिक्र हम भी करेंगे राउंड वाइज, कट ऑफ क्या रहने वाली, क्वालिफाई मार्क्स क्या क्वालिफाई मार्क्स पर कॉलेज मिलती है नहीं मिलती, सभी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। नीट क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 144 और अदर के लिए 113
और काउंसलिंग सभी को करवानी, जिसके स्टूडेंट जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपको काउंसलिंग करवानी है। ऐसे नहीं कि पहले ही आपका जो मूड है वो ऑफ सेल, ऐसे नहीं करना आपको। जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपको काउंसलिंग करवानी है बीएस नर्सिंग एडमिशन के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलेज के अंदर सीट वैकेंट रह जाती है और आप काउंसलिंग करवाते नहीं हो, इससे आपकी सीट मिस हो जाती है। तो क्वालिफाइड होते तो भरोसे नहीं बैठना है कि मिल ही जाएगी। काउंसलिंग सभी को करना, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मिल ही जाएगी, ऐसे नहीं करना आपको, क्योंकि साथ में सेकंड ऑप्शन है वो तैयार रखो। तो भरोसे नहीं बैठना है कि मिल ही जाएगा। सेकंड प्लान कमेंट में जरूर करना, क्योंकि आप अगर आप क्या चाहते हैं कि नीट के अलावा अन्य कोई ऑप्शन है या वीडियो, यदि आपको इससे अलग से वीडियो चाहिए कि नीट के अलावा हम हमारे पास बॉयज़ या गर्ल्स के पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर हम अपना वो एडमिशन ले सके, तो आप इसके ऊपर जो कमेंट है जरूर करना। मैं अपने उसकी वीडियो नेक्स्ट टॉपिक उसी के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताना कि नीट के अलावा ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। 5 टॉपिक कट ऑफ के बारे में। फर्स्ट सेकंड या थर्ड राउंड की कट ऑफ अलग अलग रहती है। स्टेट राउंड में क्या रहेगी, फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड राउंड के अंदर कट ऑफ क्या रहेगी, और स्टेट राउंड के अंदर कट ऑफ क्या रहेगी, दोनों के अंदर अलग अलग कट ऑफ रहती है। स्टेट राउंड के अंदर कट ऑफ अलग रहती है और फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड राउंड के अंदर कट ऑफ अलग रहती है। हम बात करते हैं कट ऑफ फॉर बीएसयू बस फीमेल एंड मेल कैंडिडेट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बीएसयू यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अंदर कट ऑफ करने वाली मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। यहाँ पर कैटेगरी और यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स। जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाली है 455 यानी 455 के आसपास, यहाँ पे इसके आसपास के मार्क्स है, तो आपको इसी बीएसयू यूनिवर्सिटी के लिए आपको काउंसलिंग करवानी है। यहाँ पर 450 के आसपास या 440 के आसपास, 440 के आसपास तो भी आप करवा सकते हो, या 400 के आसपास है तो भी करवा लेना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके मार्क्स 435 यानी 435 मार्क्स है, या फिर 420 मार्क्स है तो भी आपको करवानी है। इसके आसपास के जो मार्क्स है आपको करवा लेनी है। एससी कैटेगरी के लिए 355 और एसटी के लिए 313 इसके आसपास मार्क्स है तो भी आपको बीएसयू के लिए काउंसलिंग करवा लेना। इसकी लगभग कट ऑफ इतनी रहेगी। और कट ऑफ फॉर जिपमेर 9 सीट्स फॉर मेल एंड 84 सीट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। स्कीम पर मैंने पहले बता दिया है कि 9 सीट है वो मेल के लिए और 84 सीट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो कैटेगरी क्या रहने वाली है, और फीमेल कैटेगरी कट ऑफ और मेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ। जनरल कैटेगरी के अंदर 410 प्लस रहने वाली है और मेल के लिए रहने वाली 480 प्लस या 470 के आसपास या 460 के आसपास रहने वाली। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 395 प्लस इसके आसपास रहेगी। इसके आसपास मार्क्स है तो आपको काउंसलिंग करवा लेना इसके लिए। और 475 आसपास रहने वाली मेल कैंडिडेट के लिए। एससी कैटेगरी के लिए 345 के आसपास और मेल के लिए रहने वाली 400 या इससे ऊपर नीचे रह सकती थोड़ी बहुत। और एसटी के लिए रहने वाली 295 प्लस के अकॉर्डिंग रहने वाली और मेल कैंडिडेट के लिए 350 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करते हैं कट ऑफ फॉर एमएनएस गर्ल्स। ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होती है, तो इसके लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके ऊपर मैंने बता दिया है पहले। तो यहाँ पर अलग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अलग से इसके ऊपर एमएनएस की क्या होती है, इसके ऊपर क्यों कौन कौन एग्जाम के पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 150 प्लस यदि गर्ल्स कैंडिडेट जिनके लिए सभी फॉर्म है वो अप्लाई कर लेना। जिसके मार्क्स है वो गर्ल्स के लिए नीट के अंदर 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उसको गर्ल्स को एमएनएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर लेना, क्योंकि सभी अभी फॉर्म स्टार्ट है। ये लास्ट डेट लगभग 30 जून के अराउंड है, तो आप अभी इस फॉर्म को फिल करना, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन इससे कुछ नहीं होगा। ओनली फॉर गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कट ऑफ फॉर दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज। दिल्ली की गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए ऑल इंडिया कोटा के अंदर क्या रहने वाली 380 के आसपास और 475 के बीच में कट ऑफ रहेगी। और दिल्ली कोटा के अंदर अकॉर्डिंग बात करें तो 300 से 475 के बीच में कट ऑफ ये रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं राउंड वाइज कट ऑफ डिफरेंस क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट एंड सेकंड या थर्ड राउंड में ज़्यादा कट ऑफ रहेगी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के अंदर कट ऑफ ज़्यादा रहती है। स्पेशल स्टेट राउंड के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के अंदर कट ऑफ कम रहती है। स्टेट राउंड के अंदर कट ऑफ हमेशा कम ही रहती है, तो स्टेट राउंड तक वेट करना है आपको ज़रूरी है, तब तक जाके आपको वो नंबर पर मिलेगा। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो स्टेट राउंड तक वेट नहीं करते हैं, दूसरी कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, उसके अंदर उसको कॉलेज नहीं मिलती है। तो आपको मेन अगर किसी के कम मार्क्स आ रहे और बीएस नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना है तो आप स्टेट राउंड का वेट करना होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सफलता यदि आप जितना इंतजार करोगे उतने आपको जो है मेहनत की साथ दो। तो कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है जितना आपके मेहनत सब्र होगा उतने आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर देखने को हुई कि 13 लाख से रैंक तक कॉलेज मिल गया। काफ़ी स्टूडेंट जो यूट्यूब पर देख रहे हैं कि 10 लाख रैंक तक कॉलेज मिल गया, 13 लाख रैंक तक है वो कॉलेज मिल गया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मिल जाएगा, क्योंकि 13 लाख क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज ज्वाइन नहीं करते, वो उनको भी मिल जाता है 13 लाख 14 लाख तक भी रैंक तक भी कॉलेज मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले वेट करना होगा स्टेट राउंड का।
मिल जाता है। तो उसके लिए मैटर करता है कि उसकी काउंसलिंग में आपके कैटेगरी की सीट वैकेंट है या नहीं है। यदि किसी कॉलेज के अंदर किसी कॉलेज के अंदर जो 2 से 3 सीट वैकेंट रह गई है और अब आपकी कैटेगरी है, तो आप उससे कॉलेज के अंदर एडमिशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि 2 से नेक्स्ट राउंड के अंदर 2 से 3 सीट है वो वैकेंट रहती है, तो उसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि आपकी रैंक 16 लाख हो या फिर 13 लाख हो, एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कम मार्क्स वाले विद्यार्थी क्या करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी, किस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और बात करते हैं कौन कौन सी कॉलेज है जो लड़कों को नर्सिंग करवाती है। स्पेशल लड़कों के लिए जो अहिल्या कॉलेज, डी आर RML कॉलेज, BSU, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, VMMC, और ये कौन सी शकुंतला देवी, और ESIC कॉलेज ऑफ गुलबेरंग और BMSRC और जिपमेर। ये जो कॉलेज है जो BS नर्सिंग है जो कॉलेज है ओनली फॉर लड़कों के लिए करवाती है। तो लड़कों के लिए भी काउंसलिंग करवाती है, गर्ल्स के अंदर भी करवाती है, लेकिन जो लड़कों के लिए मैंने पर्सनली बताया कि कौन कौन सी कॉलेज है जो लड़कों को नर्सिंग करवाती है। तो थैंक यू। आज का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी इस वीडियो के अंदर, तो आप सभी स्टूडेंट का थैंक यू इस वीडियो को बंद देखने के लिए। और डाउट जो कमेंट आपके अंदर जो भी आपके डाउट है इससे रिलेटेड BS नर्सिंग के नीट के थ्रू BS नर्सिंग के कैसे एडमिशन ले से, तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना। तो आज का मैं यहीं पर आपको इस वीडियो को सेशन को समाप्त करने वाला हूँ। जो भी आपको मैंने बता दिया है यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आप स्क्रीनशॉट लेना, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। जो भी ये जो मैंने कॉलेज नाम बताई इसकी किस कोटेक कितनी है और किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।